हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी जीके स्पेशल से हम वन लीनियर फॉर्मेट में 100 क्वेश्चन कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आप सबके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वह भी कानपुर को कहा जाता है। इसके अलावा कृत्रिम अंग कारखाना कानपुर में स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान यह भी आपके कानपुर में स्थित है। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। यह आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से बीरबल का संबंध किस स्थान से है? तो याद रखिएगा, बीरबल का स्थान कालपी नामक स्थान से है और यह आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बीरबल आपके अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इनका मूल नाम क्या है? महेश दास, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या, यह आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है और सरयू नदी का पुराना नाम घाघरा हुआ करता था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कोयले का भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो कोयले का जो भंडार पाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में वह सोनभद्र जनपद के सिंगरौली क्षेत्र में और मिर्जापुर क्षेत्र में आपका कोयले का भंडार देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, चिकन का काम उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो चिकन का मतलब क्या होता है? आपका खाने वाला चिकन नहीं दोस्तों। यहाँ पे जैसे चिकन का काम होता है, कढ़ाई बुनाई जो होता है दोस्तों, वह चिकन का काम होता है। वह जो होता है आपके किस शहर में? तो जो चिकन का काम होता है वह लखनऊ में होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उर्वरक उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उर्वरक उद्योग जो है दोस्तों यह आपकी गोरखपुर और आपके इलाहाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। यूपी में मुख्यतः अमोनिया और यूरिया का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उर्वरक उद्योग कहाँ स्थित है? आपके गोरखपुर और इलाहाबाद में। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो शहर है उसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों? यहाँ पे रूमी दरवाजा स्थित है। इसके अलावा भूल भुलैया, इमाम बाड़ा, चार बाग, आलम बाग, यह सभी आपके लखनऊ में स्थित है। इसलिए इन्हें बागों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। और लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल भी यहीं पे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के नवरत्नों में से किसका संबंध सीतापुर से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल नवरत्नों में से एक थे अकबर के और इनका जो संबंध था वह सीतापुर से था। अगर हम बात करें सीतापुर को क्या कहता है, इन्हें तपोभूमि के नाम से जाना जाता है सीतापुर को। और सीतापुर में अनुसूचित जातियों की जो संख्या है अधिक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, राजपूत गोदी सिंह आपके सिंह का द्वारा बसाया गया नगर कौन सा है? उन्नाव। ठीक है, उन्नाव को किसने बसाया था? तो राजपूत गोदी सिंह चौहान के द्वारा उन्नाव को बसाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क किस मंडल में स्थित है? तो याद रखिएगा, जो आपका नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपका एक ही नेशनल पार्क है, कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, और जो कि आपके पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, पीलीभीत में स्थित है। लेकिन यहाँ से आपसे जिला ना पूछकर मंडल पूछा है, तो आपका पता होना चाहिए कि जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है वह पीलीभीत में स्थित है और यह लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही घुमा फिरा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है आपके यूपी कांस्टेबल में। ठीक है, तो आप लोग यूपी कांस्टेबल की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो काफी ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेके रहना 2024 आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, हमने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है अगला आपका कि लखनऊ मंडल की प्रमुख नदी कौन सी है? तो गोमती नदी लखनऊ मंडल की प्रमुख नदी है। और अगर बात करें हम गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, एकमात्र आपकी मैदानी नदी है। अगर बात करें हम गोमती नदी के किनारे आपके उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बसे हुए हैं? तो आपके हो गया जौनपुर, दूसरा हो गया सुल्तानपुर और तीसरा हो गया लखनऊ। तो दोस्तों जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ या आपके गोमती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक गंगा नदी की सहायक नदी
कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। गोमती नदी काफी प्रदूषित नदी भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हरदोई का पुराना नाम क्या है? तो हरदोई का पुराना नाम है हरिद्रव्य नगर। ठीक है, हरिद्रव्य नगर हरदोई का पुराना आपका नाम है। अगर हम बात करें हरदोई किसके लिए जाना जाता है, तो हरदोई जो है दोस्तों यहाँ पे लड्डुओं के लिए जाना जाता है आपका हरदोई। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो नैमिषारण्य जो नामक एक तीर्थ स्थल है, यह सीतापुर में स्थित है। और हमने आपको बताया ही कि सीतापुर में जो है अब उसे क्या कहते हैं? ऋषियों की तपोभूमि कहते हैं, श्रमिकों की नहीं दोस्तों। यहाँ पे ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है सीतापुर को। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है चीनी का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है? लखीमपुर खीरी है जो, उसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। गन्ना उत्पादन में आपका सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? आपका उत्तर प्रदेश टॉप पे है। इसके अलावा जो आपका चीनी उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश टॉप पे है। अगर बात करें हम गेहूं उत्पादन में, तो भारत में सबसे ज्यादा जो गेहूं उत्पादन होता है आपके उत्तर प्रदेश में होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से भी आपका उत्तर प्रदेश टॉप पे, तो ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें हम किस जिले को कहा जाता है चीनी का कटोरा, तो लखीमपुर खीरी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो चावल का जो कटोरा है वह चंदौली जिले को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? तो प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कृषक उपहार योजना के तहत कितने किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए थे? तो 51 जो आपके कृषक हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कृषक उपहार योजना के तहत 51 ट्रैक्टर उपहार में दिए गए थे। और यह कब दिए गए थे? तो यह आपके दिए गए थे चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। चौधरी चरण सिंह कौन थे दोस्तों? यह आपके जो 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे वह चौधरी चरण सिंह थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो उनके जन्म दिवस पे आपका किसान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस प्रदेश की पुलिस के द्वारा सभी जिलों के लिए एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए आपका उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने अपना नाम बदलकर चंद्रनगर का करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो फिरोजाबाद जिसे हम आपके सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से जानते हैं, इसने अपना नाम बदलकर चंद्रनगर बदलने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, याद रखिएगा। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो याद रखिएगा गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना एक पेयजल परियोजना है, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो यह यमुना नदी पे बनाई गई है हथनी कुंड बैराज आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? तो संगमरमर पत्थर जो होता है दोस्तों यह विंध्याचल पर्वत से प्राप्त नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गंगा और घाघरा के दोआब क्षेत्रों में, याद रखिएगा। गंगा और घाघरा, इधर से गंगा नदी उधर से घाघरा नदी और बीच में जो आपका क्षेत्र होता है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो यह जो गंगा और घाघरा का दोआब क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो डोलोमाइट एक पदार्थ है दोस्तों और इसका जो भंडार है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह मिर्जापुर, सोनभद्र और बादा चंदौली। ठीक है, मिर्जापुर, सोनभद्र, बादा चंदौली इन सभी में डोलोमाइट के भंडार देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है? तो याद रखिएगा आपके उत्तर प्रदेश में 6.15% आपके क्षेत्रफल, याद रखिएगा है कहाँ पे? तो यह है आपके इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। यह प्रतिशत की रिकॉर्डेड है 1 है। ठीक है, 1 इतने हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों साबुन बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वह कानपुर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों साबुन बनाने का तो कानपुर हो गया प्रमुख केंद्र, लेकिन जो आपका कागज बनाने का प्रमुख केंद्र है वह है सहारनपुर, याद रखिएगा। सहारनपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। 1 लीनियर फॉर्मेट में हम 100 क्वेश्चन
कवर करेंगे, तो यह सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें। दोस्तों आप लोग 100 क्वेश्चन कवर करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार है कितना। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश का वह है 650 किमी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वह 650 है और उत्तर प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वह है 240 किमी। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है कहाँ पे। तो अथर्ववेद में आपका प्राप्त होता है काशी का सर्वप्रथम उल्लेख। काशी किसको कहा जाता है दोस्तों? वाराणसी को पहले काशी नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। तो इसका जो आपका प्रथम उल्लेख है वह अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो याद रखिएगा यह सारनाथ वाराणसी में सारनाथ स्थित है दोस्तों। वहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम 1% है। तो याद रखिएगा संत रविदास नगर भदोही, जिसे हम कालीन नगरी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे वनों की जो प्रतिशतता है वह सबसे कम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार, चंद्रशेखर पश्चिम बिहार स्थित है कहाँ पे। तो यह उन्नाव जिले में स्थित है, आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार या फिर आपका चंद्रशेखर पश्चिम बिहार। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में से निकाला जाता है। तो बादा जिले से। ठीक है। जो हीरे का उत्पादन है, हीरे जो निकाले जा रहे हैं आपके बादा जिले से निकाले जाते हैं उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राज्य ललित कला अकादमी की बात करें, यह लखनऊ में स्थित है, आपका राज्य ललित कला अकादमी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन दो देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग है ना, उसे किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो नेपाल की सीमा स्पर्श करती है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पटना पश्चिम बिहार है वह एटा जिले में स्थित है। ठीक है। एटा जिले में स्थित है, याद रखिएगा, आपका पटना पश्चिम बिहार। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून में होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में आपका उत्तर प्रदेश में वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखिए कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है आपके चावल उत्पादन में वह है दूसरे स्थान पे। वहीं अगर बात करें गेहूं उत्पादन में, तो जो आपका गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह है पहले स्थान पे। ठीक है। गेहूं उत्पादन पे पहले पे और चावल उत्पादन में दूसरे पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य दिल्ली को छोड़कर की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो 8 राज्य सीमा साझा करती हैं, याद रखिएगा। आपकी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश जो है वह 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, प्लस एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है। तो याद रखिएगा रबी की फसल है आपकी सरसों, और इसे उत्तर प्रदेश में कब इसको उपजा जाता है। तो अक्टूबर और नवंबर माह में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अक्टूबर और नवंबर माह में इसकी बुआई होती है और इसे फरवरी मार्च में काट लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है दोस्तों, इसका जो कब्र है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, यह गाजीपुर जिले में स्थित है। ठीक है। और गाजीपुर को क्या कहा जाता है? गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से सोना प्राप्त होने का प्रमाण मिले हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरदी आपके सोनभद्र का एक क्षेत्र है, यहाँ पे आपके सोना प्राप्त होने का प्रमाण आपके उत्तर प्रदेश में मिला है। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन आपका है कि ललितपुर ताप विद्युत गृह की स्थापना किस निजी कंपनी द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा जो आपके ललितपुर में ताप विद्युत गृह स्थापना की गई है वह किस कंपनी ने की है। तो बजाज ग्रुप्स के द्वारा यहाँ पे किया गया आपके ताप विद्युत गृह का स्थापना। ठीक है, ललितपुर में। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आपका नेशनल हाईवे 552 जो है यह सबसे छोटा राजमार्ग है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है कि संस्कृत व्याकरण के महान ग्रंथ महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि किस जिले से के रहने वाले थे? तो यह गोंडा जिले से रहने वाले थे। गोंडा जिले का पुराना नाम गोनर्द था, ठीक है, गोनर्द था। और यह आपके जो संस्कृत व्याकरण के महान ग्रंथ महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि जो थे वह गोंडा जिले से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 28,000 कैदियों को, ठीक है, सॉरी 2800, हाल ही में 2800 कैदियों को रखने की जो क्षमता है वह उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जेल बनकर तैयार हो गई है। वो कहाँ पे है? तो प्रयागराज के नैनी में। प्रयागराज के नैनी में आपके 2800 कैदियों के रखने की क्षमता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि रोजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रोजा ताप जो विद्युत परियोजना है यह शाहजहांपुर में है, याद रखिएगा। शाहजहांपुर में आपका रोजा ताप विद्युत परियोजना स्थित की गई है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया था, तो यह है आपका लखनऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि वह उत्तर भारतीय राज्य जिसने हाल ही में बी पैक्स सदस्यता अभियान 2023 की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से, ठीक है। यह सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन रूप से तैयार किए गए हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप सबके लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वह सब लाए। आप तो बेसिक सभी जानते हैं, बेसिक तो सभी जानते हैं, तो अगर आप बेसिक के अलावा जानेंगे तो आप कंपटीशन क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और आपको उसमें से निकलना है, आपको सिलेक्शन लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला गुप्तकालीन वह मंदिर जो शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है। यह आपके गुप्तकालीन मंदिर है, याद रखिएगा, देवगढ़ दशावतार मंदिर ललितपुर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत अमेठी का उत्पाद कौन सा है? तो मंजू, ठीक है, सॉरी मूंज के उत्पाद जो है मूंग होगा यहाँ पे, तो मूंग के उत्पाद जो है दोस्तों ये आपके अमेठी से हैं, याद रखिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट से एक उत्पाद को वरीयता दी जाएगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश किया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान के लिए आपके लैडकस लागू किया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं? तो प्रतापगढ़ से आपके गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हम देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा आपके पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त और अशोक जहांगीर, सब ठीक है, समुद्रगुप्त अशोक जहांगीर आपके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस दिन को नॉन वेज दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 नवंबर, ठीक है, 25 नवंबर को नॉन वेज दिवस के रूप में घोषित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। 25 नवंबर आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हॉट कुक्ड योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने कि इस जो कि संबंधित है किससे? तो आंगनबाड़ी से, ठीक है। आंगनबाड़ी से योजना यह शुरुआत है आपकी हॉट कुक्ड योजना, अभी हाल ही में आंगनबाड़ी के लिए यह शुरू की गई योजना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, जैन और बौद्ध दोनों के धर्मों से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो बलरामपुर और कौशाम्बी आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों से संबंधित क्षेत्र है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हैडोर कलांकार, ठीक है,
हैडोर, कलंकार, बेल्हा देवी, अम्बेडकर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? यह पर्यटक स्थल है दोस्तों, यह प्रतापगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी ने किस जिले में 500 मेगावाट का संयंत्र स्थापित करेगा? तो सोनभद्र जिले में आपका एनटीपीसी जो है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा 500 मेगावाट का बिजली उत्पादन करने के लिए आपका एक संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब आपको बता दें दोस्तों, जो यह आपका सोनभद्र है, सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की क्या कहा जाता है? तो इसे उत्तर प्रदेश का क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। क्यों ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली संयंत्र स्थापित किए गए, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश का ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सोनभद्र को। अभी हमने आगे पढ़ा कि सोनभद्र को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अगर हम बात करें आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, तो वह कानपुर को कहा जाता है। यह दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पुराणों मान्यताओं के अनुसार हस्तिनापुर को नष्ट हो जाने के बाद किस शहर की स्थापना हुई थी? तो कौशाम्बी शहर की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। हस्तिनापुर जो आपका नष्ट हो गया था, उसके बाद आपके कौशाम्बी की स्थापना की गई थी। यह पुराणों की मान्यता के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तो ब्रिटिश काल के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के किस प्रेसिडेंसी का अंग था? तो याद रखिएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 18वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो अखिलेश यादव, याद रखिएगा। अभी आपका 18वीं विधानसभा चल रही है और विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सतीश महाना है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें, वर्तमान में बीजेपी पार्टी की सरकार है और जो आपके विपक्ष का नेता है वह आपका अदर पार्टी जो है अखिलेश जी यादव, ठीक है, अखिलेश यादव यह वर्तमान में आपके विपक्ष के नेता है 18वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था कब? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 27 फरवरी 1968 में आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक है, बात करेंगे अगर हम देवी शरीफ, ठीक है, देवी शरीफ हाजी वरीस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह बाराबंकी में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या स्थित है दोस्तों? देवा शरीफ हाजी वरीस अली शाह के दरगाह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित है, याद रखिएगा। कलिंजर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बांदा में आपका कलिंजर मेला आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, मथुरा संग्रहालय में ज़्यादातर किस काल की मूर्तियां प्राप्त होती हैं? तो जो आपका मथुरा संग्रहालय बनाया गया है, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपकी मूर्तियां देखने को मिलती हैं वह कुषाण वंश से संबंधित देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुषाण अपनी राजधानी किसको बनाया था? मथुरा को बनाया था, याद रखिएगा। मथुरा में क्या स्थित है दोस्तों? मथुरा में आपका बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। चलिए बात करेंगे मथुरा का क्या फेमस है दोस्तों? मथुरा को क्या कहता है? इसे कृष्ण नगरी कहा जाता है और यहाँ के पेड़ा का मशहूर है। ठीक है, तो इसे मथुरा को पेड़ा नगरी भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें पेठा नगरी तो वह आगरा हो जाएगा और ताज नगरी आगरा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो चौखंडी स्तूप आपके सारनाथ में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ, ठीक है, सुविधिनाथ का निवास स्थल कौन सा है? तो काकड़ी देवरिया। काकड़ी देवरिया आपके जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ का निवास स्थल है। नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चावल के साक्ष्य लहुरा देव से मिले हैं। ये लहुरा देव उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, संत कबीर दास नगर। ठीक है, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में आपका लहुरा देव स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? या हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर जो है दोस्तों यह मेरठ से संबंधित है आलमगीरपुर, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। यह आपके एक सिंधु सभ्यता से संबंधित एक क्षेत्र भी है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो की बात करें, इन्हें गजल का जनक कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो क्या थे दोस्तों? अमीर खुसरो ने किसका आपका आविष्कार किया है? तो सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। यह सितार वादक थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक अपने भाई जौना खान की याद में जौनपुर की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, जौनपुर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज की पहली बस सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो 15 मई 1947 में। 15 मई 1947 में उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज
की पहली बस सेवा का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है आपका उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिपो हैं? तो दोस्तों जहाँ पे आपकी सरकारी बसें खड़ी होती हैं वहाँ पे आपके डिपो बनाए जाते हैं। तो आपका राज्य सड़क परिवहन के जो डिपो हैं वह कुल 110 डिपो हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक दूसरे को काटती हैं? तो झांसी में, ठीक है। झांसी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ पे पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर प्रदेश के जनपद में आपके झांसी को काटती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 165.53 किमी आपके उत्तर प्रदेश से एक्सप्रेसवे की लंबाई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वह 1859 में चलाई गई थी आपके उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कुल रेल पथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? कुल रेल पथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का आपका प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। रेलवे नेटवर्क के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। नेक्स्ट हम देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों 2 मुख्यालय स्थित है आपके रेलवे जोन के। कौन कौन से? एक तो आपका प्रयागराज है जो कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, और यहाँ पे जो गोरखपुर है वह उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है, याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी जो आपका रेलवे है उसका मुख्यालय गोरखपुर, और उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह है आपका प्रयागराज। या 2 मुख्यालय स्थित है, याद रखिए, रेलवे जोन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस जनपद से नहीं गुजरती है? तो श्रावस्ती से आपकी नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। आपका कौन सा बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की जनपद से गुजरती होगी दोस्तों? तो यहाँ पे श्रावस्ती होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है डीजल इंजन का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो यह वाराणसी में होता है। डीजल इंजन के अलावा अब यहाँ पे विद्युत इंजन, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक इंजन का भी निर्माण होना शुरू हो गया वाराणसी में। अगर बात करें वाराणसी में अभी हाल ही में सर्वोदय मंदिर का उद्घाटन किया गया आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि एक मेडिटेशन सेंटर है। यह जो आपका सर्वोदय मंदिर है वाराणसी में स्थापित किया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत माता का जो मंदिर है यहीं पर स्थित है, और यहाँ पे जो मानस मंदिर है तुलसीदास को समर्पित मानस मंदिर भी यहीं पर स्थापित है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर भी आपके वाराणसी में स्थित है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर और घाटों की शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय रेल विद्युतीकरण जो संगठन है यह इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट हम देखिए उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पे? इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इलाहाबाद की नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, और प्रयागराज को क्या कहा जाता है? संगम नगरी कहा जाता है। इसके अलावा तीर्थ नगरी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज का मशहूर क्या है? इसे अमरूद नगरी भी कहा जाता है, अभी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह रायबरेली में स्थित है आपका फुर्सतगंज हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है, कहाँ पे? तो मुक्तेश्वर गढ़ में आपका यह आयोजित किया था गढ़ का मेला। और मुक्तेश्वर कहाँ पे पड़ता है? यह पड़ता है आपके हापुड़ जिले में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? तो चारकुला नृत्य आपके उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखिए कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में आपके कर्मा लोक नृत्य यहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों का जो परंपरा है वह किस प्रदेश में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बिरहा, रसिया, आल्हा अधिकतर आपके बुंदेल क्षेत्रों में गाया जाता है, याद रखिएगा। यह लोकगीत हैं दोस्तों, इनका जो परंपरा है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन आपका है शीला नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो शीला नृत्य जो होता है वह जौनपुर जिले में होता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो रजा लाइब्रेरी रामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके चाकुओं के लिए, याद रखिएगा। रामपुर चाकू आपके रामपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ का
आयोजन कितने वर्ष पश्चात होता है? तो अर्ध कुंभ आपका 6 वर्ष में, महाकुंभ 12 वर्षों में। अगर बात करें हम, जो कुंभ मेला है वह आपका प्रतिवर्ष कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन जो आपका अर्ध कुंभ है वह 6 वर्ष में, महाकुंभ आपका 12 वर्षों में। और कुंभ मेला कहाँ लगता है? आपके प्रयागराज में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर स्थित है? यह वाराणसी जिले में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? या मथुरा में स्थित है, याद रखिएगा, द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध राधा स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपके आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखें, अगला क्वेश्चन आपका है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा किस कंपनी को 50 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है? तो यह अडानी ग्रुप को दिया गया है आपका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा बनाने के लिए 50 वर्षों पे यह लीज पे लिया है आपका अडानी ग्रुप। तो दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्मेट में कवर किए हैं आपके यूपीजी के। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे शेयर भी कर दिया करिए वीडियो, और भी लोगों को यह हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर दिया करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो, लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।